सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ एंड मेरे चैनल पे आपका स्वागत। आज मैं आप सबके साथ कुछ बहुत ही ख़ास साझा करने वाली हूँ, जिस पे मैं लगभग 2 महीने से काम कर रही हूँ। वो अभी तक भी ख़त्म नहीं हुआ है और ये जो आप देख रहे हैं ये बस हाफ़ है उस पेंटिंग का, उतना ही पार्ट उस पेंटिंग का फोल्डेड है यहाँ पे और पीछे भी। मतलब ये पूरी एक मेरे हाइट जितनी पेंटिंग है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। आप में से जो लोग मुझे लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं कि मुझे स्केचिंग से कितना प्यार है और पिछले 1 साल से मैं ऑयल पेंटिंग के समंदर में डुबकियां लगाने की कोशिश। और आज मैं आपको अपना सबसे महत्वपूर्ण जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट जिस पे मैंने अभी तक काम किया है ऑयल पेंट में, वो दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसा नहीं है, मतलब मैंने और भी मीडियम्स में गोल्डन टेम्पल बनाने की कोशिश की है, पर वो इतना खूबसूरत उसमें खिल के वो चीज़ जो मैं डाल पाई हूँ इस बार, जो इमोशन, जो अपनी कलाकारी उसमें वो प्रेजेंट कर पाई हूँ, वो कभी नहीं हो पाया है मुझसे अब तक, या मैं इस लायक नहीं थी तब। तो जो अब मैं बना रही हूँ शायद वो आपके दिल को छू जाए। जैसे ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है, बल्कि एक श्रद्धा और एक ऐसा भाव है जिसने हमेशा मुझे अपनी ओर खींचा। ये अमृतसर का श्री हरमंदिर साहिब जी हैं, जिससे हम गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं। मैंने इस पेंटिंग को बनाने में लगभग 2 महीने लगाए हैं अभी तक, और ये अभी भी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है क्योंकि ये बारिश का मौसम चल रहा है, मानसून अभी, और ऑयल पेंट जो है वो सूखने में टाइम लेते हैं। तो मैं उसमें दिन छोड़ के काम कर रही हूँ। जैसे एक दिन काम करती हूँ, फिर 2 दिन बाद उसको रुक के, ताकि वो जो बेस लेयर है वो सेटल हो जाए, फिर उसके बाद काम करती हूँ। लेकिन जो चीज़ हमेशा कांस्टेंट रही है इस 2 महीनों में, वो ये है कि जब भी मैं इस पे काम करती हूँ, मैं उसकी शांति, भव्यता में बस खो ही जाती हूँ, मतलब मगन ही हो जाती हूँ। मुझे लगता है कि मुझे काम करते ही रहना चाहिए। तभी मैंने ये शायद भगवान की कृपा से इतनी बड़ी पेंटिंग स्टार्ट की है, क्योंकि जो इतना लंबा टाइम मैं इस पे काम कर पाई हूँ, ये मेरे ही लिए बहुत बड़ी बात है, ना कि जो लोग देखने वाले हैं इसको उनके लिए। बट मुझे लगता है कि मैं ही इस पे जो काम कर रही हूँ वो ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये कितने लोगों तक पहुँचती है नहीं पहुँचती वो बात, क्योंकि हमेशा मेरा गोल्डन टेम्पल से बहुत जुड़ाव रहा है बचपन से ही। और आप सोचते होंगे कि मैंने गोल्डन टेम्पल ही क्यों चूज़ किया, क्योंकि कोई और भी मैं सब्जेक्ट पे पेंटिंग बना सकती थी, सिर्फ यही क्यों, मतलब और भी इतने सारे सब्जेक्ट हैं जिन पे मैं काम करती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये बहुत लोगों के लिए श्रद्धा, ये रिस्पेक्ट और उनकी भावना का प्रतीक है। यहाँ पे जाके जो मैंने अभी तक महसूस किया है वो बस शांति है, वो बहुत सारी शांति, बहुत सारा पीस एकदम। मुझे अभी आंखें बंद करके याद आ रहा है कि मतलब मैंने क्या फील किया जब मैं वहाँ गई हूँ। अभी मैं इतने टाइम से जाती रही हूँ, जब मैं छोटी थी तब मैं रेगुलरली जाती थी, और जब बड़ी हुई तो थोड़ा गैप आ गया। अभी मैं पिछले साल ही वहाँ जाके आई हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें मतलब कुछ कनेक्शन है। एवरी टाइम आई क्लोज माई आईज आई कैन फील द विंड्स, हवाएं, वो मछलियाँ, और वो आवाज़, कीर्तन पाठ की आवाज़, और वो देग की खुशबू। क्यूरियस कि हम अगली बार कब जा रहे हैं, अगली छुट्टियों में कब जा रहे हैं। नानी के घर में कोई जा रहा है वहाँ, तो मैं उनके साथ जाया करती थी। अगर यहाँ हमारे वाले साइड जा रहा है वहाँ जाया करती थी, या कोई टीचर्स के साथ जा रहे हैं, कोई ट्रिप जा रहा है। ऐसा है, मुझे वहाँ जाके एक अलग ही ऊर्जा या प्रेरणा मिला करती थी, मतलब अलग ही आई फील सम एनर्जी एंड दैट वार्मथ डेप्थ, स्टिल आई कैन फील इट। क्योंकि गोल्डन टेम्पल मेरे लिए सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहाँ मैं जाके अपने मतलब शांत फील कर सकती हूँ। वहाँ जाके आप दुनिया के शोर शराबे से एक ऐसा मोमेंट, ऐसा कुछ पा सकते हैं, अलग शांति। आज भी याद है जब मैं छोटी थी, तब मैं सरोवर के सामने बैठ के वहाँ उस प्लेस में उस भव्यता, वो गोल्डन जो है वो, मतलब कि उस चीज़ को इतना निहारा करती थी, सरोवर के पास बैठ के घंटों निहारा करती थी। शायद यही ख्याल है जिसने मुझे प्रेरित किया, या जिसने मेरे मन में ख्याल डाला कि मुझे अब जब मैं ये चीज़ सीख रही हूँ ऑयल पेंटिंग कलरफुल,
तो क्यों ना मैं इस पे, बहुत डिफ़िकल्टीज़ भी आई बनाते हुए, क्योंकि ये मुश्किल है इस चीज़ में, क्योंकि बहुत सारी इसमें चमक है, बहुत ज़्यादा, बहुत सारे शेड्स ऑफ गोल्डन, शेड्स ऑफ रॉ अंबर, या हम पेंटिंग की भाषा में कहते हैं शेड्स ऑफ रॉ अंबर या फिर ओकर, ऐसी शेड जो मतलब कि अपने आप में ही बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं। बहुत सारे शेड्स ऑफ वाइट हैं जो कि अलग ही चमक दिखा रहे हैं, जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं। तो मेरे लिए सबसे जो डिफ़िकल्ट पार्ट था वो था कि इस चीज़ को बहुत ज़्यादा गोल्डन, बहुत सारे शेड्स, डिफरेंट शेड्स, वैरायटी ऑफ शेड्स जो हैं वो मैंने गोल्डन के यूज़ किए। डायरेक्ट गोल्डन नहीं यूज़ किया, वो भी यही सबसे बड़ी चैलेंज था कि मुझे येलो कलर से ही गोल्ड बनाना है, उसमें वाइट मिक्स करना है, कभी उसमें रॉ अंबर मतलब ब्राउन मिक्स करना है, या कभी थोड़ा लाइट वाइट, कभी ग्रे मिक्स करना है उसको डल दिखाने के लिए, ताकि अगला पार्ट उसका हाईलाइटेड दिखे। तो ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल पार्ट था। बेसिकली इस पेंटिंग में मेरा मकसद सिर्फ दोबारा गोल्डन टेम्पल को बनाना नहीं था, बल्कि उस चीज़ को दोबारा निखारना था, अपने आप पे काम करना था, ताकि मैं अपना उस चीज़ को महसूस करना था, जो मेरा कनेक्शन है गोल्डन टेम्पल के साथ, हरमंदिर साहिब के साथ, जो मेरा कनेक्शन है मैं उसको दोबारा फील करना चाहती थी, ऑब्जर्व करना चाहती थी। क्योंकि मैंने और भी बहुत सारी पेंटिंग्स पे काम किया और मैं उनके साथ कनेक्शन फील कर पाई हूँ। तो मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि अगर मैं ये पेंटिंग बनाती हूँ तो मेरा इसके साथ भी बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन होगा। मैंने छोटी-छोटी चीज़ पे बहुत काम करने की कोशिश की है, हर सुनहरा पार्ट उसका थोड़ा और सुनहरा दिखाने की कोशिश की है, जो वाइट है उसको थोड़ा और खूबसूरत वाइट या उस गोल्डन चीज़ में मिक्स, या फिर जो ब्लू के शेड हैं उसे बहुत सुंदर, बहुत चमकदार ऐसा दिखाने की कोशिश की है। ऐसा कंपैरिज़न बनाने की कोशिश की है कि जो मैं इसको बनाते हुए फ़ील कर रही हूँ, जब आप देखो इसको तब आप भी वो फ़ील करो, तब आप भी वो म्यूज़िक अपने कान में फ़ील करो, वो कीर्तन का म्यूज़िक, क्योंकि जैसा आप देख सकते हैं इस पेंटिंग में मैंने वही मेन फ़ोकस उसी पे रखा है कि जो ये चीज़ है, जो ये कीर्तन है, जो लोग खड़े हुए हैं, उनको सुन रहे हैं, अपने हाथ दे आर वर्शिपिंग, तो वो चीज़ आप फ़ील कर सको। मैं उम्मीद करती हूँ कि जब भी आप इस पेंटिंग को देखोगे, जब भी ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी, या जब आप ये वीडियो देखोगे, अभी तो ये पूरी कंप्लीट भी नहीं हुई है, इसमें बहुत काम अभी मुझे और करना बाकी है। पर जब भी ये कंप्लीट हो जाएगी, आप इसको देखोगे, तो मुझे ये है कि आपके दिल में वो भाव आए जो मुझे इसको बनाते हुए आया है, जो आप वहाँ जाके फ़ील करते हो, वो इसको देख के अगर आप फ़ील कर पाए हो 1%, लाइक एक माइन्यूट परसेंट भी, तो मुझे लगता है कि ये सफल हो जाएगा। जो जितनी भी मैंने पेंटिंग्स आज तक बनाई हैं, मैंने किसी पे इतना ज़्यादा समय काम नहीं किया है, ये पहली पेंटिंग है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं 10-20 दिन काम किया है किसी एक पेंटिंग पे, पर उससे ज़्यादा नहीं। पर इस पेंटिंग पे मैं 2 महीने से काम कर रही हूँ, मैं 2 महीने से इसे लगातार देख रही हूँ, क्योंकि जब मैं इस पे काम कर रही हूँ, मैं किसी और पेंटिंग पे काम नहीं कर रही हूँ। और ये पेंटिंग ऐसी है कि मतलब ये ऐसे ही पड़ी रहती है मेरे टेबल पे, ऐसे ही एज़ इट इज़, क्योंकि मैं उसको फ़ोल्ड नहीं कर सकती। तो ये पूरी तरह से ड्राई नहीं हुई है और मैं फ़ोल्ड नहीं कर, और मुझे इसको देखते हुए 2 महीने हो गए हैं। तो मैं ये चाह रही हूँ कि मतलब आप भी ये चीज़ फ़ील कर पाओ, वो कनेक्शन फ़ील कर पाओ इससे। तो बस यही मेरा मकसद है, और मैं वेट नहीं कर पा रही हूँ। 2 महीने से मैं इस पे काम कर रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है इसको सँभाल के रखना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी की नज़र लगे और वो कोई चीज़ ख़राब हो जाए। तो मैंने इसके लिए पोस्ट भी नहीं किया है, ये कहीं पे कोई स्टोरी भी नहीं लगाई है, इतने से पार्ट की मैंने ही थोड़ा-सा, कि ये चाहे मेरी किसी और चीज़ के पीछे ऐसे किसी वीडियो में दिख जाए, पर मैंने ऐसे स्पेसिफिक नहीं डाला है कि कोई इसको देख ले, या कोई जानता नहीं है अभी तक मैं ये पेंटिंग बना रही हूँ। तो ये मेरे लिए मुश्किल है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ लोगों के साथ शेयर करने के लिए, और मतलब उनके रिएक्शन देखने के लिए, वो क्या कहते हैं, उनका क्या भाव है इसके पीछे, क्या मैंने सही बनाया है। इस पेंटिंग को आपके साथ शेयर करने की वेट नहीं कर पा रही हूँ, इसीलिए मैं इसको हाफ में ही अभी ये वीडियो के ज़रिए पोस्ट कर रही हूँ। पर ये जब कंप्लीट होगी तो तब मैं प्रॉपर इसको शो खोल के, क्योंकि ये जितनी दिख रही है उससे डबल है, पीछे भी उतना ही एरिया है, प्रॉपर मेरी जितनी लंबी पेंटिंग है। तो मैं वेट नहीं कर पा रही हूँ आप सबको दिखाने के लिए, और मेरा यही है कि आप जब भी इसको देखो, आपको वो पीस, वो एनवायरनमेंट, वो चीज़ फ़ील हो जाए जो मैंने इसको बनाते हुए फ़ील की है, क्योंकि मैंने इसमें अपनी बहुत जी जान लगाई है। गोल्डन टेम्पल के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं, और मेरी ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आई होप कि ये जल्दी से कंप्लीट हो, और मैं आपको प्रॉपर एक अगली वीडियो में इसको जल्दी से दिखा पाऊँ। मतलब ये 3-4 दिन का ही और काम है,
तो विल सी यू देन। ओके, बाय बाय, टेक रियली गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड सत श्री अकाल।